मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह नहीं कि वह दुखों से घिरा है, बल्कि यह है कि उसे अपना वास्तविक स्वरूप याद नहीं है। वह जन्मों जन्मों से बाहर दौड़ता रहा, कभी धन में, कभी सिद्धियों में, कभी धर्म में, लेकिन जो सत्य है, उसे जो खोज रहा था, वह तो उसके भीतर ही चुपचाप बैठा था। अष्टावक्र गीता उसी मौन, उसी आत्मा की गूंज है जो कहती है तुम जो खोज रहे हो वही हो। लेकिन हम प्रतीक्षा करते हैं सही समय की, सही विधि की, सही मार्गदर्शक की, और इस प्रतीक्षा में जीवन बीत जाता है। आत्मज्ञान कोई भविष्य की उपलब्धि नहीं है, यह तो अभी इसी क्षण घट सकता है जब हम रुक जाएं, भीतर देखें और पहचान ले कि हम शरीर या विचार नहीं हैं, बल्कि शुद्ध चैतन्य आत्मा है। अष्टावक्र गीता हमें कहती है कि अब और मत टालो, क्योंकि जितनी देर तुम अपने सत्य से मुंह मोड़ते हो, उतनी ही गहराई में तुम भ्रम और दुख में फंसते जाते हो। अष्टावक्र कहते हैं कि ज्ञान की प्रतीक्षा नहीं, अभी जागरण करो। हम जीवन भर इस भ्रम में जीते हैं कि आत्मज्ञान कोई भविष्य की वस्तु है, कई वर्षों की साधना के बाद मिलेगा, किसी विशेष योग से प्राप्त होगा। लेकिन अष्टावक्र गीता हमें झकझोर कर यह कहती है कि तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। यह ज्ञान कहीं बाहर नहीं, न ही किसी अभ्यास या क्रिया की प्रतीक्षा में है, वह तो तुम्हारे भीतर अभी इसी क्षण मौजूद है। जिस क्षण तुम अपनी सोच, अपने विचारों और पहचान की सारी परतें गिरा देते हो, उसी क्षण तुम्हारा वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है। आत्मा को पाने के लिए कुछ बनना नहीं है, बस वह जानना है जो तुम हो। यह जानना कल नहीं, अभी संभव है। जितनी देर हम बाद में देखूंगा, बाद में अभ्यास करूंगा जैसी बातों में लगे रहते हैं, उतनी ही देर हम सत्य से दूर होते जाते हैं। आत्मज्ञान किसी दीक्षा या पाठशाला की वस्तु नहीं, बल्कि एक आंतरिक मौन की स्थिति है, जहां बुद्धि पूरी तरह शांत हो जाती है और मैं कौन हूं का उत्तर स्वयं भीतर से उदित होता है। यह ज्ञान कोई उपलब्धि नहीं, यह तो तुम्हारा सहज स्वरूप है। बस चेतना का दीप जलते ही अंधकार का अंत हो जाता है। टालने की प्रवृत्ति ही सबसे बड़ी बाधा है। तुम जितना टालोगे उतना ही उलझ जाओगे। लेकिन जो इसी क्षण, इसी तत्परता से पूरी तरह स्वयं को देखता है, वह साक्षी बन जाता है। और साक्षी बनते ही ज्ञान की सारी धाराएं उसी में समा जाती हैं। यह अनुभव एकदम निकट है, न कोई यात्रा, न कोई दूरी। बस रुको, देखो और पहचानो कि अभी और यहीं है ब्रह्म प्रकट है। मन के मौन में आत्मा बोलती है। अष्टावक्र गीता हमें बार बार यही बताती है कि जब तक मन चंचल है, आत्मा अदृश्य रहती है। विचारों का निरंतर प्रवाह, योजनाओं की भीड़ और भय और इच्छाओं की हलचल, यह सब हमारे भीतर के मौन को ढक देते हैं। आत्मा किसी शोर में प्रकट नहीं होती, वह मौन में आराम से मुस्कुराती है।
तुम जितना सोचते हो उतना खोते जाते हो, लेकिन जैसे ही मन की परतें गिरती हैं और भीतर एक शून्यता जन्म लेती है, वैसे ही आत्मा की उपस्थिति अनुभव होती है। कोई शब्द नहीं, कोई सिद्धांत नहीं, केवल एक जीवंत उपस्थिति जो तुम्हारी अपनी है। इसे पाने के लिए कुछ जोड़ना नहीं है, बल्कि सब हटाना है। यह अनुभव कभी बाहर से नहीं आएगा, न किसी ग्रंथ, न गुरु, न कर्मकांड से, केवल आत्मनिरीक्षण से आएगा। तुम जितना गहरे मौन में जाओगे, उतना सत्य तुम्हारे निकट आएगा। मौन केवल आवाज का अभाव नहीं है, यह चित्त की पूर्ण विश्रांति है। इसी विश्रांति में आत्मा स्वयं को प्रकट करती है। जैसे सूर्य बादलों से निकलकर आकाश को प्रकाशित करता है, अष्टावक्र का संदेश यही है कि मौन हो जाओ और जान लो कि तुम क्या हो। जो देख रहा है वही तो आत्मा है। हम अपने शरीर, मन और विचारों, भावनाओं को मैं मानने की भूल कर देते हैं, लेकिन अष्टावक्र हमें उस मूल सत्य की ओर ले जाते हैं, जहां यह स्पष्ट होता है कि जो इन सबको देख रहा है वही तो आत्मा है। तुम अनुभव नहीं हो, तुम अनुभवों के साक्षी हो। तुम विचार नहीं हो, तुम उन्हें आते जाते देख रहे हो। तुम शरीर नहीं हो, तुम इसके बदलते रूप, स्वास्थ्य और क्षय को देख रहे हो। यदि सब कुछ बदल रहा है और कोई है जो उस परिवर्तन को लगातार देख रहा है, तो वह जो अचल है वही तुम हो। यही दृष्टा है, यही साक्षी है, यही आत्मा है। यह कोई कल्पना नहीं, यह प्रत्यक्ष अनुभव है। जैसे दर्पण किसी वस्तु को दर्शाता है लेकिन स्वयं प्रभावित नहीं होता, वैसे ही आत्मा सब कुछ देखती है पर उसमें लिप्त नहीं होती। इस साक्षी भाव को पकड़ते ही तुम बंधनों से बाहर आ जाते हो। तुम्हारे भीतर जो यह मैं है, जो हर अवस्था में एक समान रहता है, उसे ही जानना आत्मज्ञान है। और यह जानना अभी इसी क्षण संभव है, बिना किसी प्रयास के, बिना किसी अभ्यास के। बस अपनी ओर लौटकर तुम उसे जान सकते हो। और अब नहीं तो फिर कब जानोगे? मन तो हमेशा कहता है कि कल से साधना करूंगा, थोड़ा और पढ़कर आत्मज्ञान लाऊंगा, पहले जीवन के कार्य तो पूरे कर लूं फिर देखूंगा। लेकिन यह सब टालने के सूक्ष्म रूप हैं। अष्टावक्र गीता का आह्वान स्पष्ट है, जो बुद्धिमान है वह अभी मुक्त होता है। सत्य का द्वार इसी क्षण खुला है, न अतीत में न भविष्य में, बस अभी इसी क्षण। जो इस क्षण को पहचान लेता है वह जाग जाता है। आत्मज्ञान कोई प्रमाण पत्र नहीं है, यह एक भीतरी जागृति है जो तब घटती है जब मन पूरी तरह से अभी में स्थित हो जाता है। कल की योजना और भविष्य की आशा आत्मा से बड़ी दूरी पर ले जाती है। टालने की आदत ही सबसे बड़ा अज्ञान है। यदि अभी नहीं तो जीवन यूं ही बीतता चला जाएगा और मृत्यु दरवाजे पर दस्तक दे देगी। अष्टावक्र की वाणी में करुणा और कठोरता दोनों हैं। वे कहते हैं कि आत्मा को जानने के लिए कुछ बदलने की आवश्यकता नहीं है, केवल रुक कर देखने की आवश्यकता है। और यह रुकना, यह देखना, यह स्पष्ट रूप से तुम्हें आत्मा की ओर ले जाता है। तब तुम देखते हो कि यही क्षण शाश्वत है और यह साक्षी भाव ही मुक्ति का द्वार है। तुम हर क्षण किसी न किसी अनुभव से गुजरते हो। सुख, दुख, विचार, कल्पना
या स्मृति। लेकिन क्या तुमने कभी यह देखा कि जो इन सबको देखता है वह कभी बदलता नहीं। अष्टावक्र कहते हैं जो स्वयं को साक्षी रूप से जान लेता है वह मुक्त हो जाता है। यह साक्षी भाव ही आत्मा का वास्तविक स्वरूप है। यह भाव न तो किसी क्रिया से आता है न ही किसी गुरु की कृपा से। यह तो बस एक सीधी अंतर्दृष्टि है। जब तुम जान जाते हो कि मैं अनुभव नहीं अनुभव करता हूं, तभी आत्मा का प्रकाश स्पष्ट हो जाता है। यह अनुभव कोई विशेष समय की मांग नहीं करता। यह अभी इसी क्षण घट सकता है। बस मन को थोड़ा विराम दो, विचारों से हटो और अपने भीतर देखो। देखो उसे जो देख रहा है, वही तुम हो, शुद्ध, पूर्ण और मुक्त। यह जानना ही आत्मज्ञान है। और जिस दिन यह साक्षी भाव दृढ़ हो जाए, उसी दिन तुम्हारा जीवन कर्म के जाल से, दुख के भ्रम से और काल के भय से मुक्त हो जाता है। बहाने बनाकर टाल देना ये बहुत बड़ा अज्ञान है। बाहरी अज्ञान को मिटा देना आसान है, लेकिन आत्मिक टालने की प्रवृत्ति अत्यंत गुप्त और मजबूत होती है। हम सोचते हैं कि हम साधना करेंगे, पढ़ेंगे, ध्यान करेंगे, लेकिन सब कुछ कल पर टालते जाते हैं। अष्टावक्र गीता कहती है कि यह टालना ही सबसे बड़ा बंधन है। सत्य कोई दूर की वस्तु नहीं है जो धीरे धीरे मिलेगी। वह तो पहले से ही विद्यमान है। जो इसे पहचानना जाता है वह अभी इसी क्षण कर सकता है। लेकिन मन भयभीत होता है, क्योंकि आत्मज्ञान का अर्थ है अहंकार का अंत। और अहंकार का अंत तभी होगा जब तुम आत्मा को जान लोगे। लेकिन अहंकार अपने अंत को टालना चाहता है। वह कहता है अभी नहीं, थोड़ी तैयारी और चाहिए तुम्हें। लेकिन आत्मा को जानने के लिए किसी तैयारी की आवश्यकता नहीं होती, केवल साहस की आवश्यकता है। इस क्षण को पूर्णता से देखने की आवश्यकता है। टाल देना तो केवल बहाना है भीतर झांकने से बचने का। लेकिन जो इस जाल को पहचान लेता है वही जाग जाता है। इसलिए अष्टावक्र स्पष्ट कहते हैं, मुक्त होना चाहते हो तो अभिमुक्त हो जाओ। और आत्मा कोई अनुभव नहीं है, वह तो स्वयं का बोध है। बहुत लोग आत्मज्ञान को किसी चमत्कारिक अनुभव, ज्योति या दिव्य दर्शन की तरह समझते हैं। लेकिन अष्टावक्र गीता हमें इस भ्रांति से बाहर लाती है। अष्टावक्र कहते हैं कि आत्मा कोई दृश्य नहीं है, कोई अनुभूति नहीं है, बल्कि वह जो अनुभव करता है वही आत्मा है। यह ज्ञान कोई वस्तु नहीं जिसे पाया जाए। यह तो स्वयं का बोध है। मैं क्या हूं, इसका बोध, सीधा उत्तर। और यह उत्तर किसी शब्द में नहीं, किसी दृश्य में नहीं। यह उत्तर मौन में, आत्मा की अंतर्दृष्टि में प्रकट होता है। जो जानना चाहता है कि वह जानने वाला है, वही तो जान चुका। यह अनुभव इतना सहज और साधारण है कि हमारा मन इसे स्वीकार नहीं कर पाता, क्योंकि मन तो चमत्कार खोजने में लगा हुआ है। उसे तो कुछ दिव्य दर्शन चाहिए, दिव्य अनुभव चाहिए। तुम जैसे हो वही तो परम हो। यह जान लेना ही तो आत्मज्ञान है। न कोई परिवर्तन, न कोई अभ्यास, केवल अंतर्दृष्टि। यह बोध इतना सीधा है कि जो सरल बन जाए उसे यह सहज रूप से प्राप्त हो जाता है। क्योंकि जो जानने योग्य है वही तो तुम हो।
दुनिया भर की जानकारी इकट्ठा कर लो, शास्त्रों को रट लो, तीर्थ कर लो, लेकिन जब तुमने स्वयं को नहीं जाना तब तक सारा ज्ञान व्यर्थ है। अष्टावक्र कहते हैं कि परम रहस्य जानने की दौड़ में हम उस सत्य को भूल जाते हैं जो सबसे निकट है, और वो सत्य है मैं हूं। आत्मज्ञान कोई विषय नहीं, यह तुम्हारे ही स्वरूप की सीधी पहचान है। यह पहचान उसी क्षण होती है जब तुम्हारा सारा ध्यान बाहर की खोज से हटकर भीतर की खोज में लग जाता है। जब ध्यान बाहर से हटकर स्वयं पर केंद्रित होता है तो वहां कोई और नहीं, केवल मैं शुद्ध रूप में प्रकट होता है। वह मैं न शरीर है न मन, वह तो केवल साक्षी है। यही जानना सच्चा ज्ञान है, और यह जानना अभी भी हो सकता है जब तुम ठहर जाओ, प्रश्न करो और देखो कि वास्तव में मैं क्या हूं। यह देखने की प्रक्रिया ही आत्मज्ञान की राह है, और वह राह बाहर नहीं भीतर है। जो शुद्ध है वही स्थायी है, वही तो तुम हो। हम संसार के हर दृश्य में कुछ न कुछ पकड़ना चाहते हैं, संबंध, धन, मान, विचार, पहचान, लेकिन सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ अस्थिर है। अष्टावक्र हमें बार बार यह याद दिलाते हैं कि जो चीज बदलती नहीं वही शुद्ध आत्मा है। वह तुम हो जो प्रत्येक परिवर्तन को देखता है पर स्वयं कभी नहीं बदलता। यह जानना इतना सरल है, लेकिन हमारा मन बार बार परिवर्तनशील चीजों से जुड़ जाता है और दुख अनुभव करता है। आत्मा को जानने के लिए कोई नया प्रयास नहीं करना होता, केवल उस पर ध्यान देना होता है जो कभी नहीं बदला, बचपन से अब तक जो नहीं बदला। जो शरीर, मन, विचार वो तो बदल गए हैं, पर कुछ है जो नहीं बदला। वह भीतर से सब देख रहा है, वही शुद्ध आत्मा है। जब तुम उस पर टिक जाते हो तो साक्षी भाव में स्थित हो जाते हो। तब तुम जान लेते हो कि मैं कभी नहीं बदलने वाला शुद्ध चैतन्य हूं। यह स्थायित्व ही मुक्ति है, और यह अभी इसी क्षण अनुभव हो सकता है। आत्मज्ञान कोई प्रयास नहीं करना होता, उसमें केवल बोध होता है। उसमें हमारी आदत बन गई है कि हर बात को हम बोध से, प्रयास से जोड़ देते हैं कि ध्यान करूंगा, प्रयत्न करूंगा, लक्ष्य साधूंगा। लेकिन अष्टावक्र इस मानसिकता को पलट देना चाहते हैं। वे कहते हैं कि आत्मा को पाने का कोई प्रयास नहीं होता, क्योंकि वह पहले से ही प्राप्त है, और पहले से ही प्राप्त में क्या प्रयास करना। प्रयास तो तुम्हें आत्मा से दूर और ले जाता है। प्रयास तो वहां होता है जहां कुछ पाना हो, लेकिन आत्मा तो तुम्हारा स्वभाव है, उसे केवल देखना है। और यह देखना भी कोई तकनीक नहीं, कोई विधि नहीं, केवल सहज बोध है। जैसे नींद बिना किसी प्रयास के आ जाती है, वैसे ही आत्मा का बोध भी प्रयास रहित मौन से आता है। जब तुम सारे प्रयास छोड़ देते हो और एकदम निपट खाली हो जाते हो, पूर्ण शांत, पूर्ण मौन और सजग हो जाते हो, तब घटता है आत्मज्ञान। न कुछ जानना है, न कुछ समझना है। मुक्त हो जाओ जानने और समझने से, केवल अपने स्वरूप में ठहर जाओ। यह प्रयासहीनता ही
सबसे गहन क्रांति है, और यह क्रांति अब इसी क्षण घट सकती है यदि तुम प्रयास छोड़ने का साहस कर लो तो।